अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में मैं ट्रांसपोर्ट चैप्टर 14 को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो कुछ जो है मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं मुख्तलिफ़ बुक्स के। तो मुझे जो सबसे अच्छी बुक लगी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे, वो इस बुक के लगे। सो इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको डिस्कस कर लूँ आपसे। मतलब पॉइंट्स भी इस तरह से आप देखें जहाँ पे मतलब आपको पूरी बात समझ आए ना। तो इसी वजह से मैंने ये जो है आपसे डिस्कस करना चाहा। तो अब मैं इसको इस तरह से समझाऊंगी, मतलब आपको पता है कि मैं जिस तरह से आपको रीडिंग करवा के एक चीज़ समझाती हूँ, इसी तरह सेम मैं आपको ये चीज़ भी समझाऊंगी। लेकिन बस ये होगा कि टेक्स्ट बुक से आप ये समझ लें कि मैंने टेक्स्ट बुक से वो सारी इंपॉर्टेंट लाइंस निकाल के यहाँ पे रख दी आपके सामने, ठीक है। और मैं इसको अब डिस्कस करने जा रही हूँ। सेम टेक्स्ट बुक का ही आपको मिलेगा, सिंध टेक्स्ट बुक की बात कर रही हूँ, और बाकी पंजाब भी सेम ही है, ठीक है। और अगर कोई फेडरल का भी देखेगा फिर भी उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल में बात करने जा रही हूँ। सो ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। और ये बिल्कुल आप यही समझे कि ये मैं आपकी टेक्स्ट बुक से डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 ट्रांसपोर्ट को। सो सबसे पहले तो हम ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन देखते हैं। When all the nutrients are supplied to each and every cells of the body, this is known as transport, and this system is known as transport system। तो देखें और सेकंड देखें, फर्स्ट डेफिनेशन ये है कि तमाम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो कि सप्लाइड किए जाते हैं ईच एंड एवरी सेल्स, ठीक है, ऑफ द बॉडी के हर एक सेल को जो न्यूट्रिएंट सप्लाइड किए जाते हैं उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इस सिस्टम को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड डेफिनेशन हम इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इज़ डिफ़ाइन, ट्रांसपोर्टेशन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इज़ आ सिस्टम, कि ऐसा सिस्टम इन विच फूड एंड ऑक्सीजन इज़ सप्लाइड, जिसमें फूड, खाना, ऑक्सीजन इज़ सप्लाइड होती है टू ऑल दी सेल्स ऑफ द बॉडी, तमाम जो सेल्स हैं बॉडी के उसमें, ठीक है। दिस सिस्टम इज़ नोन एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ये कहलाता है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। सो इस तरह आप बोलेंगे, डेफिनेशन से भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। आपको लाइन दी हुई होती है और ऑप्शन में एक ट्रांसपोर्ट होगा, बाकी रिस्पायरेशन दी होंगे, फोटोसिंथेसिस दिया होगा और नन का ऑप्शन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा। अगर वहाँ पे ये इस तरह से डिफ़ाइन किया गया हो कि एक सिस्टम है जो कि फूड और ऑक्सीजन को बॉडी के तमाम पार्ट्स को जो है ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो कौन सा जो है मैकेनिज़्म है, कौन सा सिस्टम है, तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन समझाई, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन मौजूद थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस आउट की। पंजाब में ये लिखी होगी, सिंध में ये लिखी होगी, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, तो अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट जो होती है प्लांट में। तो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है, अगर हम देखें प्लांट में कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो दे आर टू कंपोनेंट्स, वहाँ पे दो कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ जाइलम, सेकंड वन इज़ फ्लोएम। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में मैकेनिज़्म होता है उसके लिए कितने कंपोनेंट की नीड होती है। तो जिसने ये वीडियो गौर से देखी होगी उसको पता होगा कि देयर इज़ अ टू सिस्टम, देयर इज़ अ टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट और नाम भी पता होने चाहिए। फर्स्ट कंपोनेंट जाइलम, सेकंड वन इज़ फ्लोएम, ठीक है। अच्छा, अपटेक जो होती है वाटर, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। अपटेक होती है बाय द रूट्स, ठीक है, जो कि सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। उस वाटर के साथ मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि प्लांट यूटिलाइज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और ग्रोथ के लिए भी, ठीक है। तो अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, अब हम देखेंगे किस तरह से ये मैकेनिज़्म कौन कौन से काम करते हैं। फॉर द अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अलॉन्ग मिनरल मैनी प्रोसेस आर इन्वॉल्व, बहुत से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, तो ये 5 प्रोसेस आपको पता होने चाहिए कि ये वो 5 प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व होते हैं अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। फर्स्ट वन डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इम्बाइबेशन, एक्टिवेटेड ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस। अब ये जो टर्म है ना, डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, इम्बाइबेशन, तो फिर भी बच्चों को समझ आ जाती है क्योंकि थोड़ी सी अलग है। लेकिन इन तीनों में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि मैंने ख़ुद जो है ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि मैं
काफ़ी जगहों पे स्टूडेंट के साथ जो है एज अ टीचर पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, आप लोग को मालूम है। सो वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स कि यार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब यहाँ पे मैं आपको इस तरह समझाऊँगी कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इंशाल्लाह। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन देखिए, द मूवमेंट ऑफ आयन्स एंड मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन इज़ नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, सो डिफ्यूजन क्या होती है? फर्स्ट तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जो मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की या किसकी, आयन्स की। ठीक है, मॉलिक्यूल्स या आयन्स की जो मूवमेंट होगी हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, वो हमारा डिफ्यूजन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, if a bottle of a perfume is open in a corner of a room, it can be smelled in the entire room। ठीक है, जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी परफ्यूम बोतल है, ठीक है, जिसको आपने रूम में एक खुफिया जगह में छुपा के रखा है, ताकि आपके जो बाकी सिस्टर्स हैं, ब्रदर हैं, वो उसको यूज़ ना कर सकें। लेकिन आपको क्या, आप जैसे ही बाहर से एक रूम में एंटर होते हैं तो आपको स्मेल पड़ती है अपने परफ्यूम की। ठीक है, तो आप कैसे जज करते हैं कि ये जो किस तरह से वो पूरे रूम में उसकी स्मेल फैल गई? बॉटल से पूरे रूम में उसकी स्मेल फैल गई है, और वो लगाई किस तरह से आपने जज किया? क्योंकि आपने सूंघा और स्मेल किया। स्मेल किस वजह से किया? क्योंकि वो पार्टिकल्स जो थे परफ्यूम के वो रूम में फैल गए, और जाहिर सी बात है उसे किसी ने यूज़ किया होगा। आपने फ़ौरन जज किया मेरा परफ्यूम किसी ने यूज़ किया है, ठीक है, यूज़ आउट किया है, तो आप जो है पकड़ लेते हैं सूंघ के, स्मेल करके उसके पास जाके। तो ये किस तरह से मुमकिन है? बॉटल में आपका परफ्यूम है वहाँ पे वो भरी पड़ी है। ठीक है, कंपनी ने जो है ना उसे बॉटल में मतलब सारा परफ्यूम भर दिया, वो एक बॉटल है। अब बॉटल में जो है परफ्यूम की कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और बाहर जो है आउटर जो एनवायरनमेंट में वहाँ पे कोई परफ्यूम मतलब कोई भी पार्टिकल नहीं है परफ्यूम का जिसकी अच्छी स्मेल हो। तो फिर हाई कंसंट्रेशन से बॉटल में ज़्यादा है, हाई से किसकी तरफ मूव कर गए पार्टिकल? लो की तरफ, क्योंकि वो पार्टिकल जो बॉटल में थे वो बाहर नहीं थे, लेकिन बॉटल में बहुत ज़्यादा थे, तो बॉटल से वो बाहर बासानी मूव कर गए और फैल गए पूरे रूम में। तो ये हमारी होती है डिफ्यूजन। ठीक है, और वो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स की शक्ल में होते हैं। ठीक है, अच्छा, आयंस की शक्ल में भी हो, मतलब बॉटल की बात कर रही हूँ कि बॉटल में जो है मुख्तलिफ गैसेस यूज़ करते हैं, फिर उनको बहुत बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, सेकंड देखें, मैं इतना टाइम नहीं लूँगी एग्जांपल पे, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। मैं आगे जाके कोशिश करूँगी, क्योंकि इस तरह से समझाने बैठी तो फिर तो हो गया काम। ठीक है, अच्छा, लीकेज ऑफ गैस पाइप्स कैन बी स्मेल फ्रॉम अ फर्दर पॉइंट। इस तरह से लीकेज ऑफ गैस पाइप जो होता है ना, जब गैस पाइप में लीकेज आ जाता है, मतलब उसमें आपको मतलब जब आप कुछ पकाने जाते हैं तो आपको पूरे किचन में सुई गैस जो आती है उसकी स्मेल होती है ना, तो उसकी वो आ रही होती है आपको कि भाई स्मेल आ रही है कहीं से, तो आप देखते हैं, आप सूंघ के जो है चले जाते हैं कि यहाँ से जो है यहाँ पे गैस पाइप में लीकेज हुआ है। ठीक है, सो इस तरह से इफ़ अ ड्रॉप ऑफ KMnO4 क्रिस्टल इन अ क्लीन वाटर, अगर आप एक ड्रॉप लेना KMnO4 क्रिस्टल का और उसे क्लीन वाटर में डाल दे, देन आफ्टर सम टाइम्स द क्रिस्टल विल डिज़ोल्व। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे तो क्रिस्टल जो थे ना, जो आपने क्रिस्टल लिए थे उसका जो एक ड्रॉप लिया था वो क्या हो गए? डिज़ोल्व हो गए इस क्लीन वाटर में। कलर ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू पर्पल, और जो कलर था ना वाटर का वो चेंज हो गया, कलरलेस से पर्पल में चेंज हो गया। तो इससे भी आप लगा सकते हैं कि वो जो KMnO4 के जो क्रिस्टल थे, जो पार्टिकल थे, वो भी क्या हो गए? वो फैल गए। तो ये भी डिफ्यूजन की एग्जाम्पल है। ठीक है, सो मैंने बहुत डिटेल में ये बता दिया है। अब देखिए, फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड, वो फैक्टर जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन पर क्या करता है? डिपेंड करता है। सॉरी, मैंने स्टैंड पे मोबाइल को फिक्स नहीं किया, इस वजह से शायद ही आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो सॉरी फॉर डैट। एक्चुअली मेरा स्टैंड जो है मुझे नहीं याद कि मैंने कहाँ रखा था लास्ट टाइम, सो मुझे ऐसी ही वीडियो बनानी पड़ी। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको जो है मुश्किल हो रही है। तो फैक्टर ऑन विच रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड, अब फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन पे क्या करते हैं, जो डिपेंड्स होते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन पे ना। तो स्मॉल मॉलिक्यूल मूव फास्टर देन लार्ज वन, जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे छोटे ज़रात जो होते हैं, छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत तेज़ी से फास्टर मूव करते हैं बड़े पार्टिकल से। ये बात पता होनी चाहिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी हाई एट हाई टेम्परेचर,
और दूसरा ये कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, ठीक है। ग्रेटर द डिफरेंस इन कंसनट्रेशन बिटवीन टू रीजन ग्रेटर विल बी दी रेट ऑफ डिफ्यूजन। और ये जो है मेन पॉइंट है कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा दो रीजन्स के दरमियान उतनी ही ज़्यादा डिफ्यूजन होगी। जिस तरह से बॉटल और रूम का कंपैरिजन जब हम कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो है स्मेल एकदम आपने सूंघ ली और आपने जो है चोर को पकड़ लिया, मतलब जिसने आपकी बॉटल यूज़ की थी, ठीक है। सो ये डिफ्यूजन का हो गया। अब हम चलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन पे, ठीक है। सो सेकंड हमारा जो है फैसिलिटेड डिफ्यूजन है। अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है वो तो आप इसको डेफिनेशन को जान के खुद ही आप जान पाएंगे। डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस, जो डिफ्यूजन होती है सब्सटेंस की अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे बात आ जाती है अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो सब्सटेंस की डिफ्यूजन होती है थ्रू दी स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन इज़ नॉन एज फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो यहाँ से अब आपको पता चल गया कि जो आपने सिंपल डिफ्यूजन देखी थी, जो सिर्फ डिफ्यूजन दिखी थी, उसमें कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं थी, ठीक है। जब आप बॉटल कोई परफ्यूम लगा रहे तो क्या कोई सेल मेम्ब्रेन थी रूम और बॉटल के दरमियान? नहीं, तो वो डिफ्यूजन था। अब ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन आप देखेंगे कि अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बात हो रही है, ठीक है, थ्रू द स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर मैंने जो है डिटेल से आपको वीडियो में बताया था कि स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स होती है, ठीक है, जो कि सब्सटेंस को मूव आउट करती है। तो जब भी डिफ्यूजन होगी किसी भी सब्सटेंस की जो कि अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए सेल मेम्ब्रेन में जो स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन है उसके ज़रिए जो होगी वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगी, ठीक है। और दीज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और ये जो है ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं आर चैनल प्रोटीन्स। अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो है वो अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन होती है और स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन के थ्रू होती है, जिसे हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहते हैं। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ना, ये चैनल प्रोटीन भी हो सकती हैं, ये रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, ये सेल पम्प और कैरियर भी हो सकते हैं, जो कि यूजुअली प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। और डोंट रिक्वायर एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। बिकॉज डिफ्यूजन में रिक्वायरमेंट नहीं होती है एनर्जी की, क्योंकि बिकॉज दी सब्सटेंस और पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स और आइंस की जो मूवमेंट होती है वो हाई कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन होती है। सो don't need to requirement the energy, ठीक है, for this process mean diffusion, ठीक है। सो थर्ड वन जो हमारा प्रोसेस है वो इम्बाइबेशन है। अब इसमें क्या होता है, उम्मीद है कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है वो आपकी समझ आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत टाइम ले रही हूँ, जबकि इतना टाइम मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं इस वजह से ले रही हूँ क्योंकि ये वो टर्म्स है जिसमें बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। अच्छा, इम्बाइबेशन, सॉरी मैं आप लोग को बच्चे कह रही हूँ, आप लोग बड़े हैं, समझदार हैं, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट। अच्छा, मैं बच्चे जैसे कहती हूँ क्योंकि मैं आपको जिस तरह से पढ़ा रही हूँ ना, मैं आपको मतलब बच्चा समझ के एक एक चीज़ समझा रही हूँ ताकि आप लोग कुछ समझ आ जाए, और ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। किसी को भी हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इसको सब कुछ आता है फिर जो है ना। अच्छा चले, इम्बाइबेशन देखें। इम्बाइबेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड स्वेलिंग अप ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। हाइड्रोफिलिक मीन जो वाटर लविंग होते हैं, ठीक है, जो कि वाटर को अट्रैक्ट करते हैं या वाटर को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, वो सब्सटेंस जो है ना, जब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को, फिर वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है उनमें, ठीक है, मतलब वो फूल जाते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड स्वेलिंग अप ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस इज़ नॉन एज इम्बाइबेशन। तो इम्बाइबेशन कौन सा प्रोसेस है, जब भी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जो कि वाटर लविंग होते हैं, जब वो वाटर को ऑब्जर्व करके स्वेल अप हो जाते हैं, देन दैट प्रोसेस इज़ नॉन एज इम्बाइबेशन। अच्छा, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जो है दोज विच हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर और हाइड्रोफिलिक। देखें, वही बात हो गई कि वो सब्सटेंस के बाद बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है वाटर की, वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, जैसे कि स्टार्च